इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां बहुत धड़ल्ले से मार्केट में बिक रही है और बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा काम में ली जा रही हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रौनक, होम्योपैथिक फिजिशियन एट मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर। वेलकम्स यू टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोग बात करते हैं बीमारियां और उनकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे कि बहुत सारे लोग हैं वो अनअवेयर हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं कि जो आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां हैं उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं क्या। इमरजेंसी आई पिल्स हैं वो कैसे काम करती हैं, कब हमें लेनी चाहिए और किस तरह से उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इस बारे में वीडियो में आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इमरजेंसी आई पिल्स कब ली जाती है, जब किन्हीं कारणों से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है और प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थितियों में उस अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इमरजेंसी आई पिल्स ली जाती हैं। इमरजेंसी आई पिल्स है सिंपल गोली के फॉर्म में होती है। सबसे सेफ ये रहता है अगर इन गोलियों को 24 घंटे के अंदर अंदर ले लिया जाता है, तब प्रेगनेंसी रोकने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसको 5 दिन तक 72 घंटे तक लिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद में 24 घंटे के अगर बाद में लेते हैं तो प्रेगनेंसी रोकने के चांसेस है वो उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। काफ़ी कम इफ़ेक्ट इनका होता है अगर काफ़ी लेट इन गोलियों को लिया जाता है। 5 दिन के बाद में अगर इन गोलियों को लिया जाता है तो इनका कोई असर नहीं होता है प्रेगनेंसी को रोकने में। ये गोलियां काम कैसे करती हैं? ये नॉर्मली फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम करती हैं। अगर स्पर्म एग तक पहुंच गए हैं तो उनको फर्टिलाइज नहीं होने देना इन गोलियों का मुख्य काम है। इन गोलियों के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहला और जो सबसे इसका मुख्य साइड इफ़ेक्ट है वो है पीरियड्स काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर हो जाते हैं, मेंसेज इरेगुलर हो जाते हैं। ये ओव्यूलेशन पे ये गोलियां कोई इफेक्ट नहीं डालती हैं। इन गोलियों में काफ़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन होता है, बहुत ज़्यादा हाई डोज एक साथ प्रोजेस्टेरोन की दी जाती है, जिसकी वजह से पीरियड्स हैं वो काफ़ी इरेगुलर हो जाते हैं। माहवारी है वो जल्दी भी आ सकती है, माहवारी है वो लेट भी आ सकती है। इन गोलियों को लेने के 4 से 5 दिन बाद में ब्लीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मली देखी जाती है। इस ब्लीडिंग को विड्रॉल ब्लीडिंग भी बोलते हैं, जो कि बच्चेदानी के मुंह से ब्लीडिंग होती है, क्योंकि एक साथ इतना ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन का डोज गया है, उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर ये ब्लीडिंग है वो देखी जाती है। इसके अलावा अगर हम बाकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा अगर फ्रिक्वेंटली इनका यूज किया जाता है तो मूड स्विंग्स की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। और अगर लॉन्ग टाइम तक हर बार इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का प्रयोग किया जाता है तो कैंसर के रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ लोग जिनके कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं उन लोगों में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का प्रयोग करने के बाद में जो उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं वो कम हो जाएंगी या फिर बिल्कुल नहीं होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। एसटीटीज और आई पिल्स का कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपको एसटीटीज रोकनी है तो इनके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस का प्रयोग ही करना ज़्यादा उचित रहेगा। इमरजेंसी आई पिल्स है वो एक आपातकालीन स्थिति में लेने वाली दवाई है। जो चीज़ें ऐसी होती हैं नेचर के अगेंस्ट जाके काम करती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर कभी कभार ये काम में ली जाती है ऐसे में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर इनका फ्रिक्वेंटली बार बार यूज किया जाता है तो इनफर्टिलिटी की समस्या भी देखी जा सकती है। एक लंबे टाइम तक अगर आई पिल्स का प्रयोग किया जाता है, अगर फर्स्ट या सेकेंड टाइम में आई पिल आप खा रहे हो तो आपके जो प्रेगनेंसी रोकने के चांसेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन अगर एक लंबे टाइम से आप आई पिल्स खा रहे हो तो लास्ट में जाकर ये गोलियां असर करना बंद कर देती हैं और आपको सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। प्रेगनेंसी रोकने में ये गोलियां फिर आपकी कोई मदद नहीं कर पाती हैं। यहाँ पर हम लोग ऐसे ही हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करते रहते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में, किसी डिजीज कंडीशन के बारे में या फिर किसी होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी लेनी है तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस कर लेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, नॉलेजेबल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले प्राप्त हों।